हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर बॉटनी गेस्ट पेपर 2025 डॉक्टर नवेद सिद्दीकी की तरफ से। चैप्टर नंबर 22 जो है वो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पर है। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ डीएनए, पॉलीमरेज, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टन-फिल्टर syndrome, types of RNA, sickle cell anemia, autosomes and sex chromosomes, types of chemical mutation। आपको इन सब की डेफिनेशंस और इनके बारे में मालूम होना चाहिए। आपके MCQs भी इसमें कवर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का चैप्टर 23 इनहेरिटेंस बॉटनी के लिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स लिंक ट्रेट्स एंड वाई लिंक ट्रेट्स, ये दोनों आने चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, दोनों के डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए और इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं दिया जाता है। ZZ एंड ZW, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल एलील्स, टेस्ट क्रॉस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, mental choice of experimental material, 7 different characters observed by Mendel। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, ये आपको ज़रूर आने चाहिए, ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये इनकी डेफिनेशंस और लॉज आपको अच्छे याद हों। चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का, मेम्ब्रेन, invagination theory and endosymbiotic theory, neo-Darwinism, Hardy-Weinberg theorem, Lamarck theory, genetic drift and its types, differentiate between special creation and evolution, ये एक अलग टॉपिक हुआ। फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, वाह, स्पेसिएशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद टाइप्स भी। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। चैप्टर नंबर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में आपके पास आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबके अलग अलग डेफिनेशंस और उसका जो भी मेजरमेंट्स हैं वो आपको लिखने होंगे। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड इट्स टाइप्स, इनको अलग से इनकी एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन और उसके बाद सक्सेशन डिफरेंस बिटवीन ज़ीरेच एंड हाइड्रेच, ठीक है, ज़ीरेच एंड हाइड्रेच। उसके बाद चैप्टर नंबर 26 बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये आपको अलग अलग डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद टिश्यू कल्चर एंड इट्स टाइप्स, रोल ऑफ वेक्टर इन रिकम्बिनेंट, उसके बाद एंडो न्यूक्लियसिस लाइगेज इन RDNA यानी RDNA, रोमोसोमल DNA और टेक्नोलॉजी, ये आपको बतानी होगी। उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट दैट सर्व एज एविडेंस ऑफ DNA एज हेरिडिटरी मटीरियल। अगला आया डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये इनमें डिफरेंस क्या है और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद जीन म्यूटेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के डिफाइन करना है। डिस्कस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन विद रेफरेंस टू द कलर ब्लाइंडनेस। उसके अलावा भी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा MCQs के लिए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस को आप रेफरेंस के तौर पर यूज़ करके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ चेकरबोर्ड बनाकर आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ को प्रूव करना है। व्हाट इज़ बायोकेमिकल साइकिल, एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल। Define ecological succession, describe hydrosery and xeroseries। उसके अलावा explain in detail DNA combinant technology,
with the help of label diagram, or explain the process of gene amplification through polymerase chain reaction and its application. ये आपका जी सेकेंड ईयर बॉटनी ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे और मिलते हैं।